तो देखिए, लगातार बिहार की राजनीति जिसमें समीकरण तो बदले लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश ही रहे और आज 10वीं बार उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ संजय कुमार जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर संजय कुमार जी। दोनों ही के नाम संजय कुमार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार जी के पास मैं जाऊंगी। सर, जरा हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बड़े सारे आरोप लगाए गए। हमने देखा चुनावों से पहले, और जब तक मुख्यमंत्री उन्हें विधायक दल का नेता नहीं चुना गया तब तक सस्पेंस ये कहा जा रहा था कि बरकरार रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने पूरा जो समीकरण है अपनी तरफ ले आए वो, और एक बार फिर से 10वीं बार वो मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, एक पोस्टर लगा था पटना में, टाइगर अभी जिंदा है जी। तो आज टाइगर ने यह साबित कर दिया कि टाइगर अभी जिंदा है। ये टाइगर कहीं जाने वाला नहीं है। और ये जो प्रचंड जीत मिली है बिहार में, 2/3 से ज्यादा बहुमत है, ये नीतीश कुमार की वजह से ही मिली है। जी। क्योंकि आप देखिए कि जो पूरा चुनाव प्रचार चला उसमें आरजेडी ने बीजेपी पे बहुत हमले किए जी। मगर नीतीश कुमार पे हमला नहीं किया। आप प्रशांत किशोर को भी देखिए, उन्होंने बीजेपी के तमाम नेताओं पर और जेडीयू के 1-2 नेता को छोड़ दीजिए तो उनका सारा हमला बीजेपी के नेताओं पे केंद्रित था। नीतीश कुमार के साथ जाने की वो बात कर रहे थे। तो नीतीश कुमार हर सूरत में विजेता थे। हाँ। और महिलाओं को लेकर उन्होंने जो मास्टर स्ट्रोक 10,000 का खेला वो बिल्कुल निशाने पे लगा और महिलाओं ने झोली भर भर कर उनको वोट दिया। और आज वो 10वीं बार शपथ लेकर एक बार फिर से एक नया बिहार या बिहार के विकास के लिए वो तत्पर दिखाई दे रहे हैं। उनके स्वास्थ्य का जो भी मामला था वो आज शपथ ग्रहण समारोह में कहीं दिखाई नहीं दिया जी। वो पूरे ऊर्जा जोश से भरे हुए दिखाई दिए। ये बिहार के लिए एक अच्छी बात है। बिल्कुल सर, हम डॉक्टर संजय कुमार जी के पास भी जाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नीतीश कैबिनेट को कैसे देखते हैं सर आप? नहीं, बड़ा संतुलित है नीतीश कुमार का कैबिनेट। पहले तो मैं बता दूं कि आज लगता है कि कुछ संजय पर ज्यादा ही ईश्वर की कृपा है। 3 कैबिनेट में जो मंत्री शामिल किए गए हैं वो भी संजय ही हैं। और हमारे दोनों गेस्ट भी संजय नाम ही से। हाँ, संजय टाइगर, संजय कुमार सिंह, संजय पासवान, अब यहाँ भी 2 संजय हम लोग हैं। अब वो दृष्टि हम लोगों के पास है कि नहीं है महाभारत वाली, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं। नहीं, बहुत संतुलित मैं देखता हूँ जिसमें बड़ा सधा हुआ, जिसको कहते हैं ना कि सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल करते हुए अनुभवी युवा और महिला तीनों चेहरे को जगह दी गई है। अनुभवी जो पहले मंत्री, चाहे वो जेडीयू कोटे के रहे हों, बीजेपी कोटे के रहे हों, उनको जगह मिली है कि भाई आपके पास एक अच्छा खासा अनुभव है और बिहार की जनता बार बार आप पर भरोसा कर रही है तो एक परफॉर्म करके आप फिर से दिखाइए। क्योंकि जो संकल्प पत्र है वो संकल्प पत्र नहीं है, वो एक चुनौती पत्र है जिसको आपने स्वीकार किया है बिहार की 14 करोड़ जनता के सामने। जी। अगर चुनौतियों से आप निपटेंगे नहीं तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, 5 साल के बाद तो फिर जनता सवाल पूछेगी। बिल्कुल सर, देखिए ताज तो सज गया है और चुनौतियों भरा ये ताज है। अब इन चुनौतियों को किस तरह से सामना करते हुए तमाम जो दावे वादे संकल्प पत्र में किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय जी, मैं आपका रुख करूंगी और ये जरा समझने की कोशिश करूंगी, जिस तरह से डॉक्टर संजय कुमार भी कह रहे थे कि बड़ी ही सधी हुई कैबिनेट इसे कहा जा सकता है जिसमें हर जाति का प्रतिनिधित्व है। एक और बात मैं समझूंगी आपसे कि जेडीयू जो है उसने अपने कैबिनेट में कुछ खास बदलाव नहीं किया है, लेकिन बीजेपी ने बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं। इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, जो नई सरकार है और जो मंत्रिमंडल है वो उसको कह सकते हैं कि नई बोतल में पुरानी शराब है। इसमें बहुत नया नहीं है। इसमें नीतीश कुमार ने बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं किए जी। उन्होंने लगभग जो पुराना मंत्रिमंडल है उसको बरकरार रखा है ताकि जो नीतीश कुमार की नीतियां हैं उसके कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत न हो और वो जिस तरह से चल रही थी उस तरह से चलती रहे। क्योंकि अगर कोई नीति सफलता की गारंटी है तो उसको बदलने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, महिलाओं को इसमें ज्यादा जगह दी गई है, जातियों का थोड़ा समीकरण बिठाया गया है जी।
ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन इसमें एक चीज देखने की बात है कि प्रशांत किशोर लगातार ये चुनौती दे रहे थे कि, और वो कह रहे थे कि हम ये चाहेंगे कि नीतीश कुमार अपने अगले मंत्रिमंडल में, यानी जो आज मंत्रिमंडल का शपथ हुआ है, इसमें उन दागी चेहरों को शामिल न करें जिसके बारे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत सारी चीजें सामने लाते रहे हैं जी। लेकिन हमें लगता है प्रशांत किशोर की बात को या उनके इस आरोप को नीतीश कुमार ने पूरी तरह खारिज कर दिया है, बीजेपी ने पूरी तरह खारिज कर दिया है, और उन्होंने अपने मन से जैसा उनको इच्छा हुआ वैसा मंत्रिमंडल बनाया है। और मुझे लगता है कि ये मंत्रिमंडल जो है, जो विकास की धारा चल रही थी उसको आगे बढ़ाने में सहायक होगी। बिल्कुल, देखिए किस तरह से डबल इंजन की सरकार जो है विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। कई मंचों से इस बात का जिक्र भी किया गया था। डॉक्टर संजय कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगी और अब पोर्टफोलियो का जिक्र कर लेते हैं कि पोर्टफोलियो किसे कौन सा मिल सकता है, ये भी समझना चाहूंगी मैं आपसे। और गृह विभाग को लेकर जो खींचतान हो रही थी, क्या लगता है वो खत्म होगा? और जेडीयू हमेशा गृह विभाग अपने पास रखती है, हालांकि बीजेपी भी गृह विभाग पर दावेदारी ठोक रही थी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है। क्या लगता है गृह विभाग को लेकर? लेकिन चूंकि स्पीकर का पद और दो डिप्टी सीएम बीजेपी से बना दिए गए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी अब गृह विभाग को लेकर के बहुत अड़ियल रवैया अपनाएगी। ठीक है, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जितने सवाल किए जाए, लेकिन नीतीश कुमार जब से सत्ता संभाले हैं बतौर मुख्यमंत्री, गृह विभाग उन्होंने अपने ही पास रखा है। तो इस बार बीजेपी अगर हो सकता है कि किन कारणों से चाहती होगी कि गृह विभाग हमारे जिम्मे रहे, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो एक सवाल होते हैं जी। ये लोग जब आते हैं चुनाव में तो सवाल क्या उठाते हैं? वही जंगल राज, वही मस्कर, वही ऑर्गेनाइज्ड गैंग। तो इसको लेकर के पिछले कुछ दिनों में जब सरकार नहीं बनी थी, तो जब सरकार थी ही तो घिरे थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कि देखिए कितनी हत्याएं हो रही हैं, कैसे अस्पताल में ये जा रहा है। बिल्कुल, देखिए तो तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर निशाना भी साधा गया था, और अब बड़ा सवाल ये होता है कि किसे कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है और किस पार्टी में जो है कौन सा प्रतिनिधित्व करता हुआ नेता नजर आता है। पोर्टफोलियो के लिहाज से अगर देखें, गृह विभाग किसको मिलता है, स्पीकर पद किसको मिलता है, इसलिए एक चर्चा का विषय, और इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करूंगी, आप दोनों ने हमारे साथ बहुत सारी जानकारियां साझा की। तो देखिए, नीतीश कैबिनेट ने शपथ ले ली है और 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है, जिस पर मेगा कवरेज भारत एक्सप्रेस ने आप तक पहुंचाई। हर एक जानकारी भी पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।